डूंगी डूंगी नदियाँ ठंडा ठंडा पानी उस मरी डक दीजा सहेलियों उस मरी डक दीजा नदियाँ ठंडा ठंडा पानी उस मरी डक दीजा सहेलियों उस मरी डक दीजा और मेरे सगे सबंदी उन बिना पकड़ी मेरी बाँ सहेलियों उन बिना पकड़ी मेरी बाँ आए परम धाम तय शिव बाबा आए उन तो पकड़ी मेरी बाँ सहेलियों उन तो पकड़ी मेरी बाँ मन बेईमान बाबा न याद कर ले रे मन बेईमान मन मंदिर में झाड़ बोझड़े मन मंदिर में झाड़ बोझड़े उड़ज मत जाइए रे मन बेईमान उड़ज मत जाइए बेईमान बाबा न याद कर ले रे मन बेईमान बाबा न याद कर ले रे मन बेईमान इस मंदिर में शेर बगेरे इस मंदिर में शेर बगेरे तो डर मत जाइए बाबा न याद कर ले रे मन बेईमान बाबा न याद कर ले रे मन बेईमान मन मंदिर में टेढ़ी मेढ़ी पड़ी मन मंदिर में टेढ़ी मेढ़ी पड़ी रिड़क मत जाइए रे मन बेईमान जाइए रे मन बेईमान बाबा न याद कर ले रे मन बेईमान बाबा न याद कर ले रे मन बेईमान मन मंदिर में गंगा जमुना मन मंदिर में गंगा जमुना तो डूब मत जाइए मत जाइए रे मन बेईमान बाबा न याद कर ले रे मन बेईमान बाबा न याद कर ले रे मन बेईमान मन मंदिर में पड़ा रे फुहारे मन मंदिर में पड़ा रे फुहारे तुम मड़ नाइए कर ले रे मन बेईमान बाबा न याद कर ले रे मन बेईमान मन मंदिर में ज्ञान मंदिर मन मंदिर में ज्ञान अंदर तू जोत जगाइए रे मन बेईमान तू जोत जगाइए बाबा न याद कर ले रे मन बेईमान बाबा न याद कर ले रे मन बेईमान मन मंदिर में 10 दरवाजे मन मंदिर में 10 दरवाजे तू अड़ डट जाइए रे मन बेईमान तू अड़ डट जाइए कर ले रे मन बेईमान बाबा न याद कर ले
ओम शांति। माया का गुलाम बना राम को तू भूला, आएगा बूढ़ापा नहीं सिमरन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। आएगा बूढ़ापा नहीं सिमरन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। बाबा के नैनों में तेरा जब मन होगा, तभी सफल तेरा जीवन होगा। बाबा के नैनों में तेरा जब मन होगा, तभी सफल तेरा जीवन होगा। तेरे इस तन का नहीं रे ठिकाना, आज नहीं तो कल सबको है जाना। तेरे इस तन का नहीं रे ठिकाना, आज नहीं तो कल सबको है जाना। ये तन चिता का जलावन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। ये तन चिता का जलावन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। बाबा के नैनों में तेरा जब मन होगा, तभी सफल तेरा जीवन होगा। बाबा के नैनों में तेरा जब मन होगा, तभी सफल तेरा जीवन होगा। प्रेम से पुकार के बाबा को अपना ले, बाबा जी का रूप अपने हृदय में बसा ले। प्रेम से पुकार के बाबा को अपना ले, बाबा जी का रूप अपने हृदय में बसा ले। लगन बिना नहीं दर्शन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। लगन बिना नहीं दर्शन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। बाबा के नैनों में तेरा जब मन होगा, तभी सफल तेरा जीवन होगा। बाबा के नैनों में तेरा जब मन होगा, तभी सफल तेरा जीवन होगा। तेरी सुंदर बैठे समझाया हे मन, तेरी सुंदर बैठे समझाया हे मन, तेरी सुना। मैं तीरथ जंगल भटकी ना, मैं तीरथ जंगल भटकी, घर बैठे समझाया हे मन, तेरी सुंदर बैठे समझाया हे मन, तेरी सुन। बाबा ने ज्ञान सुनाया हे मन, तेरी सुन। बाबा ने ज्ञान सुनाया हे मन, तेरी सुन। जप तप ना सिमरण बस का, जप तप ना सिमरण बस का, याद का
तेरी सुन बाबा ने ज्ञान सुनाया हे मन तेरी सुन बाबा ने ज्ञान सुनाया हे मन तेरी सुन पाले बढ़िया काम करूं सुन पाले बढ़िया काम करूं सुन मन में तो राम बसाया हे मन तेरी सुन मन में तो राम बसाया हे मन तेरी सुन बाबा ने ज्ञान सुनाया हे मन तेरी सुन बाबा ने ज्ञान सुनाया हे मन तेरी सुन चर्चा चुगली की फुर्सत को न्या चर्चा चुगली की फुर्सत को न्याया चर्चा चुगली काम काटे मगवाया हे मन तेरी सुन बाबा ने ज्ञान सुनाया हे मन तेरी सुन बाबा ने ज्ञान सुनाया हे मन तेरी सुन बाबा तबेटनया पूचाली बाबा तबेटनया पूचाली जोड़ तोड़ गाना लाया हे मन तेरी सुन जोड़ तोड़ गाना लाया हे मन तेरी सुन बाबा ने ज्ञान सुनाया हे मन तेरी सुन बाबा ने ज्ञान सुनाया हे मन तेरी सुन शांति वन में कदम धरा जब शांति वन में कदम धरा जब धरती पर सूरज ख्याया हे मन तेरी सुन धरती पर सूरज ख्याया हे मन तेरी सुन बाबा ने ज्ञान सुनाया हे मन तेरी सुन बाबा ने ज्ञान सुनाया हे मन तेरी सुन जीव दादी मैं बाबा बोल्या जीव दादी मैं बाबा बोल्या रोम रोम शरणाया हे मन तेरी सुन रोम रोम शरणाया हे मन तेरी सुन बाबा ने ज्ञान सुनाया हे मन तेरी सुन बाबा ने ज्ञान सुनाया हे मन तेरी शिव बाबा के गुण मैं गाऊं शिव बाबा के गुण मैं गाऊं स्वर्ग का प्रिंस बनाया हे मन तेरी सुन स्वर्ग का प्रिंस बनाया हे मन तेरी सुन बाबा ने ज्ञान सुनाया हे मन तेरी सुन बाबा ने ज्ञान सुनाया हे मन तेरी सुन जन्म जन्म की प्यास बुझाई जन्म जन्म की प्यास बुझाई पाना था जो पाया हे मन तेरी सुन पाना था जो पाया हे मन तेरी सुन बाबा ने ज्ञान सुनाया हे मन तेरी सुन बाबा ने ज्ञान सुनाया हे मन तेरी सुन ओम शांति रोए दूध का दान राम घर जाना होगा राम करो दूध का दान राम घर जाना होगा या पाक धर्म की गठड़ी सिर पर ठानी होगी या पाप धर्म की गठड़ी सिर पर ठानी होगी या धर्म राज के आकर खोल दिखानी होगी या धर्म राज के आकर खोल दिखानी होगी उड़ चल सच्चे ध्यान झूठे उड़
झूठ उड़ चाला को नाए। तम करो वस्त्र का दान राम घर जाना होगा। तम करो वस्त्र का दान राम घर जाना होगा। या पाप धर्म की गठड़ी सिर पर ढाणी होगी। या पाप धर्म की गठड़ी सिर पर ढाणी होगी। या धर्मराज के आगे खोलद ख्याणी होगी। या धर्मराज के आगा खोलद ख्याणी होगी। उड़ चल सच्चे ज्ञान झूठ उड़ चल को न्याय। उड़ चल सच्चे ज्ञान झूठ उड़ चल को न्याय। कहा जाता है, अर्थात खुद ही इस धरा पर अवतरित होते हैं। माना परमात्मा का जन्म मरण नहीं गाया जाता है। परमात्मा पिता जन्म मरण से न्यारे हैं, क्योंकि परमात्मा पिता जो है उनका अवतरण कहा जाता है। जो पिता श्री ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के वो ज्ञान की वर्षा हम सब आत्माओं के ऊपर करते हैं। परमात्मा पिता को रहम दिल कहा जाता है। वो दयालु है, कृपालु है, और हम सभी आत्माएं उस परमात्मा पिता की सर्वश्रेष्ठ रचना है। वो रचयिता है, हम सब आत्माओं का सच्चा पिता है। अब देखिए, हर शिवरात्रि पर हम सभी उस परमात्मा पिता के बारे में सुनते हैं। हर वर्ष सुनते हैं ना, आध्यात्मिक रहस्य उस परमात्मा पिता के बारे में। वो शिवरात्रि जो मनाई जाती है, परमात्मा पिता के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। अब सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाना सार्थक रूप से उसे ही कहा जाएगा कि जब हमें उस पिता परमात्मा की पहचान हो जाएगी। और पहचान करके जब हम उस परमात्मा से मिलन मना लेते हैं, तब कहते हैं कि हमने सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाई है। नहीं तो दुनिया तो मना रही है, महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मना रही है दुनिया वाले। भक्ति करते हैं, भगवान की स्तुति गाते हैं, जागरण करते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन इतना सब कुछ करते हुए भी वो प्राप्ति नहीं हो पा रही दुनिया वालों को। वो खुशी नहीं मिल पा रही है। एक दिन के लिए मन को संतुष्ट कर लेते हैं कि चलो हमने उपवास भी रखा, जागरण भी कर लिया, भगवान शिव की महिमा भी गाई। एक दिन के लिए हम अपने मन को खुश कर लेते हैं। तो सदा काल के लिए अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, सदा सुख और शांति महसूस करने के लिए हमें हर रोज उस परमात्मा पिता के सानिध्य में रह करके हर रोज वो सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनानी है। अर्थात उस परमात्मा पिता को याद करना है। अब देखिए, हम बहुत तरीकों से उस परमात्मा को याद करते हैं। कोई गुरुओं के माध्यम से उसको याद करता है, कोई शास्त्रों के माध्यम से उस परमात्मा को याद करता है। किसी ने परमात्मा को कहा कि वो सर्वव्यापी है, किसी ने कहा आत्मा सो परमात्मा है। इतने सारे
तरीके उस परमात्मा पिता को याद करने के हैं, लेकिन इन सारे तरीकों को अपनाते हुए भी आज का मनुष्य दुखी क्यों है? तो उसका कारण यही है कि हमने उस पिता परमात्मा की सही पहचान नहीं की है। आखिर वो परमात्मा पिता कैसा है? कोई कहते हैं कि परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज हो सकती है संसार में? क्योंकि दुनिया में एक तिनके का भी नाम है, एक रेत के कण का भी नाम है, उसका भी रूप है, और वो परम पिता परमात्मा तो इस संसार की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। क्या उसका नाम नहीं होगा? क्या उसका रूप नहीं होगा? अगर उसका नाम रूप नहीं है तो ये दुनिया क्यों याद करती है उस परमात्मा को, जिसको दुख भंजन कहा जाता है, हरि कहा जाता है, दुख हरने वाला कहा जाता है, कृपालु कहा जाता है। तो हम क्यों याद करते हैं जब उसका कोई नाम ही नहीं है, उसका कोई रूप ही नहीं है? तो हम आपको बता दें कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं है। परमात्मा का नाम भी है और उनका रूप भी है। वो हम सबसे न्यारा है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारा उनको नहीं कह सकते। हम सबसे न्यारा कैसे है? क्योंकि परमात्मा पिता जो है वो जन्म मरण से न्यारा गाया जाता है। अर्थात जैसे हम सब आत्माएं माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, वो पिता परमात्मा माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। उनका अवतरण हुआ है। अवतरण अर्थात उन्होंने परकाया प्रवेश किया है। पिता श्री ब्रह्मा बाबा के तन में उस परमात्मा पिता ने प्रवेश किया, और जब परमात्मा पिता ने प्रवेश किया पिता श्री ब्रह्मा बाबा में, तो उनके तन के आधार से वो बोले। दुनिया में भी कहते हैं ना कि किसी के अंदर देवी आ जाती है, किसी के अंदर देवता आ जाते हैं तो वो बोलते हैं। तो ऐसे ही वो पिता परमात्मा जो है एक साधारण मनुष्य के तन में आकर के बोलते हैं। और वो क्या बोलते हैं? हमें स्वयं की पहचान बताते हैं कि हम कौन हैं और उस परमात्मा से हमारा क्या संबंध है। हम सब आत्माएं कहाँ से आती हैं और कहाँ मुझे फिर से जाना है। परमात्मा पिता आकर के हम सब आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। परमात्मा पिता हमें अपने जन्मों के बारे में बताते हैं, युगों के बारे में बताते हैं, ज्ञान देते हैं हम आत्माओं को। और हम आत्माएं ये याद दिलाते हैं, हमें परमात्मा पिता हमें याद दिलाते हैं कि हम आत्माएं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और अब संगम पर हैं, और फिर से हम उसी सतयुगी दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमें हमारा भविष्य बता रहा है पिता परमात्मा। हमें हमारा लक्ष्य दिखा रहा है कि हमारा दैवी स्वराज्य कौन सा है और हमें कैसे उसको प्राप्त करना है। वो युक्ति हम आत्माओं को बताता है। इस धरती पर आकर के वो किसके लिए आया? हम बच्चों के लिए आया, क्योंकि हमने भक्ति मार्ग में 63 जन्मों से उसको पुकारा। दुखी हो गए तो हमने उस परमात्मा पिता को पुकारना शुरू कर दिया। भक्ति में उसकी स्तुति गानी शुरू कर दी, महिमा गाई उस पिता परमात्मा की, उसका आह्वान किया कि हे पिता परमात्मा अब आओ, हमें दुखों से छुड़ाओ। और परमात्मा पिता जो है वो आया हुआ है धरती पर, भगवान आ चुका है हमारे दुख हरने के लिए। लेकिन उस परमात्मा पिता ने हमारे ऊपर वो कृपा तो कर दी कि वो आ गया हमारे कहने के अनुसार,
लेकिन हमारे में से कोई कोई आत्माएं ही जागृत हुई है उस परमात्मा पिता के ज्ञान के आधार से। उस परमात्मा पिता का जो सच्चा ज्ञान है उसको बहुत कम आत्माएं हैं जो अपने जीवन में धारण कर पाती हैं। अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं हम सब आत्माएं कि हमारा लक्ष्य क्या है। परमात्मा हमें हमारा लक्ष्य याद दिलाता है कि तुम्हें फिर से उस पावन दुनिया में चलना है, उस सतयुगी दुनिया में जाना है, तो उस लक्ष्य के आधार से हमें वो पुरुषार्थ करना है। शिवरात्रि तो मनाते हैं, लेकिन जब हम शिवरात्रि मनाते हैं तो उस पिता परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा पिता ने हमारे से क्या मांगा? विकार और बुराइयां। परमात्मा ने कहा बच्चे अपने विकार और बुराइयों को मुझे दे दो। लेकिन आज का मनुष्य क्या करता है? भले मोटे रूप से तो दे देते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लेकिन विकारों का अंश फिर भी आत्माओं के अंदर पड़ा रहता है। और उस अंश और वंश के आधार से फिर उसको प्रैक्टिकल में जब हम आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो वो विकारों का अंश काम करता है। अर्थात हम आत्माएं उन विकारों को अपने अंदर से बिल्कुल खत्म नहीं कर पाते हैं। तो वो पिता परमात्मा जो शांति का स्रोत है, ज्ञान का स्रोत है, पवित्रता का स्रोत है, उस परमात्मा पिता को जब हम याद करते हैं तो याद के आधार से हमारे अंदर से वो विकार और बुराइयां धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें याद के ऊपर विशेष अटेंशन देना है, तभी हम कह सकते हैं कि हम सच्ची सच्ची शिवरात्रि मना सकते हैं। ऐसे मनाते रहे भले हर साल, उसका कोई फायदा नहीं है, उससे कोई प्राप्ति होने वाली नहीं है। लेकिन मेन जो मकसद है हमारा वो क्या है? हमें उस पिता परमात्मा की पहचान करके सही मायने में उसको पहचानना है कि आखिर उसका रूप क्या है, उसका नाम क्या है, उसका धाम क्या है। इसीलिए भक्ति में भी क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम, कि परमात्मा पिता जो है वो सत्य है और सुंदर है। उससे ऊंची सत्ता दुनिया में और कोई नहीं है। कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता। एक निराकार पिता परमात्मा ही हम सब आत्माओं का सच्चा पिता है, जिसको सारी दुनिया याद कर रही है। माना कोई ना कोई तरीकों से उसको याद करते हैं, लेकिन हमारी विधि गलत हो जाती है। अन्य तरीके भिन्न भिन्न तरीकों से हम उसको याद करते हैं तो वो विधि हमारी गलत है। अगर हम उस पिता परमात्मा की सही पहचान करते हैं कि वास्तव में उसका रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है और उसका जो धाम है वो परम धाम है, परम धाम से साकार मनुष्य लोक में आते हैं, और उसका जो नाम है वो है शिव। और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, अर्थात हम सब आत्माओं का कल्याण करने वाला वो पिता परमात्मा, जिसको रुद्र भी कहा जाता है। तो पिता परमात्मा जो है इस धरती पर आकर के हम आत्माओं को वो गीता का ज्ञान दे रहा है, जो आज तक हम शास्त्रों में पढ़ते आए। वो सच्चा गीता का ज्ञान, वो सारा स्पष्टीकरण हम सब आत्माओं को दे रहा है। वो एक एक बात हमें खोल खोल करके बता रहा है कि बच्चे मेरा रूप दिव्य है, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं कोई देहधारी नहीं हूँ, मैं उस धाम का रहने वाला हूँ जिसको सूर्य चांद भी प्रकाशित नहीं कर सकते। जैसे तुम आत्माओं का स्वरूप है ज्योति बिंदु स्वरूप, वैसे
मुझ परमात्मा का भी स्वरूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तो आत्मा का पिता कैसा है? आत्मा जैसा है। जैसे शरीर का पिता शरीर जैसा, आत्मा का पिता आत्मा जैसा है। तो उस आत्मा के पिता को हमें कैसे याद करना है? खुद को उनके जैसा बनाना है। अपने आप को आत्मा समझ करके उस पिता परमात्मा को याद करना है और अनुभव करना है कि मैं आत्मा मस्तक के बीच में विराजमान हूँ। जैसे मेरा स्वरूप है वैसे मेरे पिता परमात्मा का भी स्वरूप है। मैं परमधाम निवासी हूँ। परमधाम में अपने आप को अनुभव करना है कि वो ज्योति का देश, वो प्रकाश का जो देश है परमधाम, जहाँ चारों तरफ शांति ही शांति है, मैं भी उस धाम की रहने वाली हूँ। पिता परमात्मा भी उसी देश के वासी हैं और मैं आत्मा भी उसी देश की रहवासी हूँ। मैं आत्मा इस धरती पर ये शरीर के आधार से पार्ट प्ले कर रही हूँ। ये जब ऐसे विचार हम अपने आप को देते हैं तो क्या कहेंगे कि हम अंदर से जागृत हो गए। जब ऐसे विचार चलने शुरू हो जाते हैं तो सही जागृति हमें आ जाती है और हम उस पिता परमात्मा को याद करके अपने अंदर में वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो बल अनुभव कर सकते हैं। करेंगे ना? तो उस पिता परमात्मा से हमें मिलन मनाना है। कैसे मनाएंगे? सबसे पहला कदम कि मैं आत्मा हूँ, मस्तक के बीच में ज्योति बिंदु स्वरूप, एक सूक्ष्म प्रकाश का कण, ऐसे अनुभव करना है। तो जैसे हम अपने आप को आत्मा अनुभव करते हैं तो पिता परमात्मा का स्वरूप स्वतः ही याद आता है कि मेरे पिता परमात्मा का स्वरूप भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तो हमारा कनेक्शन जुट जाता उस परमात्मा से और उससे शक्ति मिलना प्रारंभ हो जाती है। अब देखिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिन आत्माओं को परमात्मा की पहचान हो गई और हम आत्मा इस परमात्मा से मिलन मना रही हैं, उससे शक्ति प्राप्त कर रही हैं। इसीलिए परमात्मा कहता है बच्चे ये गुप्त ज्ञान है, गुप्त याद का बल हम आत्माओं को भरपूर बना रहा है। दुनिया वाले नहीं जानते हैं। दुनिया वाले तो थोड़ा सुनेंगे, अच्छा अच्छा कहेंगे, उसके बाद वो ध्यान नहीं देंगे। लेकिन हम आत्माएं जो अटेंशन दे रहे हैं, जो ध्यान दे रहे हैं उस परमात्मा पिता की याद पर और उसके ज्ञान पर, तो हमें वो संपूर्ण प्राप्तियां होना शुरू हो जाती है। संगम युग प्रारंभ किया उस परमात्मा ने हमारे लिए। इस कलयुगी दुनिया में भी हम आत्माएं भरपूर हैं। दुनिया में तो लोग धन से भरपूर हैं, लेकिन हम कौन से धन से भरपूर हैं? ज्ञान के धन से। तो उस धन को हमें और बढ़ाना है। तो ये लक्ष्य लेना है और उस लक्ष्य के आधार से ही हमें पुरुषार्थ भी करना है। ओम शांति, ओम शांति, शांति, ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। सर्वशक्तिवान शिव भोला भंडारी, परमधाम निवासी, हम सबके रक्षक, हम सबके पिता, हम सबके पालनहार, हम सबका साथी है ना? मानते हो ना? हम सबका साथी है। सर्व संबंध हमारे किससे हैं? परमात्मा से हैं, बाप से हैं। बाबा ने कहा बच्चे मेरे से तो तुम सर्व संबंध जोड़ सकते हो ना, किसी से तो नहीं ना, दुनियावी संबंध तो नहीं ना, परमात्मा से जोड़ सकते हैं। चाहे उसको बच्चा बना लो या उसको पति बना लो या उसको सखा बना लो या उसको माँ बना लो, जो प्यार आपको चाहिए उससे उसको याद करो तो उसी से
जो चीज़ चाहिए, जो संबंध चाहिए, और जिस संबंध से उसको याद करेंगे वो उसी संबंध में हम सबको भरपूर करने वाला है। क्यों? क्योंकि भोला भंडारी है, सहज राजी हो जाता है। क्या चढ़ाते हैं शिवरात्रि पर? भांग, धतूरा, कच्ची लस्सी, ये चढ़ाते हो ना? है शिव मंदिर यहाँ ललायन में, है ना? कितनी तारीख को शिवरात्रि मना रहे? कितनी को? 12 तारीख को ना? 11 को या 12 को, दो दिन मना रहे हैं। तो 11 तारीख को क्या क्या करेंगे? कहीं ना मिले चाहे आग के फूल, फिर भी ढूंढ ढूंढ कर लेके आएंगे। असंध में शिव ज्योतिर्लिंगम भवन के आसपास बहुत सारा धतूरा खड़ा है, लेकिन देखना 11 तारीख को ही वहाँ लाइन लग जाएगी, आसपास से सब खत्म हो जाएंगे, एक भी फूल नहीं मिलेगा, है ना? क्यों? भावना होती है, शिव पर चढ़ाना है। अब वैसे तो देखा जाए, कोई भी जब किसी का स्वागत करते हैं, कोई मेहमान का कोई भी आ जाए, स्वागत करते हैं, तो सबसे अच्छा फूल गुलाब का होता है। गुलाब के फूल से करते हैं ना। अगर गुलाब का फूल भी ना मिले तो गेंदे का या कोई भी फूल से स्वागत करते हैं। क्या दुनिया में किसी को हम स्वागत में आक का फूल देते हैं? क्या देते हो? और किसके ऊपर चढ़ाते हो? शिव के ऊपर चढ़ाते हैं। तो कितना भोला है। जो दुनिया में जिसको नहीं देते, जिस चीज को, वो भगवान को देते हैं, है ना? और फिर शिवरात्रि को बेर भी चढ़ाते हैं, और चावल भी चढ़ाते हैं, गुड़ भी चढ़ाते हैं, ये चीजें देते हैं ना। और गुड़, चावल या चीनी ऐसे हाथ पे रखे, और जब लोटा जल का चढ़ाते हैं ना, वो ऊपर से ऐसे डाल देते हैं, तो सारा शिव के ऊपर चढ़ जाता है। और कहते हैं आज तो मैंने शिव भगवान को प्रसन्न कर दिया, और मेरी मनोकामनाएं वो अवश्य पूरी करेगा, और करता है ना। तो ये जो हमने चढ़ाया भगवान शिव के ऊपर, इसका भी कोई रहस्य है। सबसे पहले आँख चढ़ाते हैं। भगवान ने देखा परमधाम से आकर हम बच्चों को कि बच्चे तो मैंने सुख की दुनिया में मीठे बनाकर भेजे थे, और आज इनके अंदर इतनी कड़वाहट आ गई है ना, कड़वाहट। तो भगवान ने कहा, हे बच्चे, तुम्हारे पास ये जो कड़वाहट है ना, ये मुझे दे दो, और तुम मेरे से वो गुण ले लो, मिठास ले लो, क्योंकि वो भोला भंडारी है। तो वो इसलिए हम उसके ऊपर चढ़ाना तो था अंदर की बुराइयां, कड़वाहट, और चढ़ा क्या दिया? कड़वे से कड़वा फूल चढ़ा दिया। क्योंकि आँख जो होता है वो सबसे कड़वा होता है। तो आज अभी जो 12 तारीख को या 11 तारीख को शिवरात्रि मनाएंगे, तो क्या चढ़ाएंगे शिव के ऊपर? अपनी, बोले आपका फूल भी चढ़ाना, लेकिन अपनी कोई ना कोई बुराई चढ़ा देना। अब भगवान तो मीठा है। अब हमने कहा हम मीठे तो बने नहीं, और भगवान शिव के ऊपर ये मीठा भी चढ़ा दिया, ठीक है ना। फिर भगवान ने कहा था, बच्चे तुम एक छोटी सी बिंदी आत्मा हो, उसके रूप में हमने चावलों के रूप में भगवान के ऊपर वो भी चढ़ा दिया। दूसरा, कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं, 1 लोटा पानी का, और उसमें 1 घूंट भी नहीं डालते, ऐसे उंगली लगा के ऐसे डाल देते हैं बस। जो कच्ची लस्सी चढ़ाई, वो भगवान ने देख लिया कि मेरे बच्चों के अंदर इतनी ही सच्चाई रह गई, जितना हमने इस लोटे में दूध डाला है, इतनी ही सच्चाई है। तो हमने क्या किया? वो कच्ची लस्सी भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दी, है ना। तो ये भी हम सब ने करके देख लिया। लेकिन वो भोला भंडारी शिव बाबा अब कहते हैं कि मैं भोला हूँ, लेकिन मैं तुम सब का कल्याणकारी भी हूँ। मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए इस संसार में आता हूँ। इसलिए महाशिवरात्रि कहते हैं।
क्योंकि जब परमात्मा आता है तो सभी अंधकार का, बुराइयों का विनाश कर देते हैं और जागृति दिला देते हैं। भक्ति मार्ग में इसके यादगार में एक कहानी बनाई हुई है। कहते हैं एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में जा रहा था। शाम तक उसको कोई शिकार नहीं मिला। ये कहानी सुनाते हैं शिवरात्रि की। कहते शाम जब हो गई, अंधेरा होने को आ गया, तो तब एक हिरनी वहाँ से निकल रही थी। तो शिकारी ने अपना धनुष बाण उठाया और उस हिरनी पर निशाना बांध लिया। कहते हिरनी बोल उठी, कहा कि हे शिकारी, मुझे अब नहीं मारना, मैं अपने बच्चों को मिल आती हूँ और मैं आपके पास सुबह सुबह आ जाऊंगी और आप मेरा शिकार कर लेना। तो शिकारी कहता है कि आप पर कैसे यकीन करूं कि आप सुबह आ जाएंगे। कहते हिरनी बोलती है, नहीं नहीं, आप विश्वास रखो और मैं अपने बच्चों को मिलकर और मैं सुबह सुबह आपके पास आ जाऊंगी। तो कहते हैं वहाँ शिकारी ने विश्वास रखा और हिरनी को जाने दिया। अब हिरनी अपने जहाँ उसके बच्चे थे वहाँ जाकर अपने बच्चों को भोजन वगैरह दिया। तो वो उधर से कहती है जो शिकारी था, अब वो तो अपना मस्त हो गई और शिकारी की रात कैसे कटे। अब जो शिकारी था उसने सोचा अंधेरा हो गया, मेरी रात कैसे कटेगी, क्योंकि जंगल था और जंगल में रात को रहना तो ठीक नहीं होता है। तो इसलिए वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब उस पेड़ पर चढ़ा तो रात हो गई, अंधेरा हो गया बिल्कुल। कहते वो पेड़ था बेलपत्र का, बेलपत्र भी चढ़ाते हैं ना, 3 पत्तों वाला बेलपत्र, वो भी शिव के ऊपर चढ़ाते हैं। अब उसको नींद ना आए, वो क्या करने लगा, क्योंकि नींद आएगी तो नीचे गिर जाएगा और नीचे गिरेगा तो चोट लगेगी। अपने आप को जगाने के लिए वो ऊपर बैठा क्या कर रहा था, पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था ताकि इसको नींद ना आए। कहते हैं वहाँ शिव की पिंडी थी जहाँ वो पत्ते डाल रहा था। ऐसे उसने पूरी रात निकाल दी। सुबह हुई, दिन निकला तो उधर से देखा हिरनी अपने बच्चों सहित आ रही है और शिकारी को कहा, हे शिकारी, अब हमारा शिकार करो, मैं बच्चों सहित आई हूँ, मेरे बच्चों का भी शिकार कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे बिना रह नहीं सकेंगे और आप अपनी भी और अपने परिवार की भी भूख मिटाना। तो वहाँ कहते हैं ये जब ये सिलसिला चल रहा था, वहाँ शिव भोला भगवान वहाँ पे प्रकट हो गया और कहते हैं उस शिकारी को कहा, हे शिकारी, तूने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। उधर शिवरात्रि थी। कहा तूने मेरे ऊपर बेल पत्र भी चढ़ाए हैं और जागरण भी किया है, ठीक है ना, तो मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप मेरे से कोई वरदान मांग लो। तो शिकारी को क्या वरदान चाहिए था, उसके पास तो कुछ था ही नहीं, है ना, खाने के लिए भी नहीं था। तो उसने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए सुख शांति का वरदान मांगा और कहते हैं वहाँ उस शिकारी के दिन पलट गए, दुख से सुखमय बन गए और उधर से वो हिरनी भी अपने बच्चों को लेकर अपने घर वापस चली जाती है। दोनों का भला हो गया। इसलिए भगवान को शिव भोला भंडारी कहते हैं, क्योंकि वो सहज ही राजी हो जाता है, खुश हो जाता है। और वो पिता परमात्मा हम आत्माओं के पिता हैं। ये तो मानते हो ना कि शिव बाबा हम आत्माओं के पिता हैं, ये तो है ना, सबको यकीन है ना कि वो हम आत्माओं के पिता हैं और वह परम धाम निवासी हैं। अभी वर्तमान समय भगवान हम सब बच्चों के लिए, हम सबके दुखों को मिटाने के लिए, हम सबको सुखी बनाने के लिए, हम सबको सच्ची राह दिखाने के लिए,
हमारे घर में सुख शांति आ जाए, उसके लिए वो परम धाम से अपना धाम छोड़कर हम मनुष्य आत्माओं के लिए इस मनुष्य की दुनिया में, इस साकार लोक में आया हुआ है। ये तो आपको निश्चय है ना कि भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है। पिता श्री ब्रह्मा के तन में बैठकर वो गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान हम सबको दे रहा है। तो जो उस गीता के ज्ञान को सुनकर अपने जीवन में लाते हैं, उनके घर में, उनके जीवन में सुख शांति होगी, उनका घर खुशियों से भरपूर रहेगा, हर आत्मा एक दूसरे से मिलकर चलेगी। यही है ना, क्योंकि हम सबके ऊपर जिसको याद करते हैं परमात्मा की छतर छाया है। तो कहते हैं जो उस परमात्मा छतर छाया में रहते हैं, भले गृहस्थ में रहो, वो ये तो नहीं कहता जंगल में चले जाओ। किसी मुरली में कहा है बाबा ने कि तुम जंगल में चले जाओ या मुझे ही याद करो, घर का काम काज ना करो, है ना, कहा तो नहीं ना। हर अपने घर को संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए, हर कर्म करते हुए, चाहे आप खेती का कर रहे हैं या आप पशुओं का कर रहे हैं या आप घर का कोई कार्य कर रहे हैं, उसके साथ साथ मुझे याद करो, मन मेरे में लगाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था? मन मना भव। उसको हमारा तन नहीं चाहिए। चाहिए क्या? नहीं लेता हो, क्या करेगा इस गले मुझसे सड़े हुए तन का, है ना, हमारे से ही नहीं संभल रहा, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा। लेकिन ये तन कैसा भी है, इसमें आत्मा रहकर उस परमात्मा को याद कर सकती है। तो इस तन की भी हमको संभाल करनी है, घर की भी संभाल करनी है और परमात्मा को भी याद करना है। जैसे गृहस्थ के लिए बहुत अच्छी अच्छी हम बातें सुनते हैं, है ना। कहते हैं एक बार संत कबीर जी जो है वो, जैसे कहते हैं ना, कबीर क्या करता था, तो वो कपड़ा बनाता था, है ना। तो वो सबको कहते थे कि ये जो कपड़ा है मैंने भगवान की याद में बनाया है, अगर आप इसको खरीदोगे तो आपको भगवान की याद आएगी जब इस चादर को ओढ़ोगे, ऐसे कहते ना, क्योंकि भगवान की याद में बनाता था। तो कहते हैं एक बार उस संत के घर, कबीर के घर उसका गुरु आ गया। गुरु आ रहा था, उसका एक बीच में शिष्य मिल गया। तो वो कहने लगा, गुरुजी मुझे एक बात पूछनी है। कहा क्या? ये बताओ कि मैं अभी सन्यास लूं या मैं गृहस्थ में जाऊं। कहा मेरे साथ चलो, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो उसके साथ साथ चल पड़ा। तो जैसे अपने शिष्य के घर जाता है संत कबीर के पास, वहाँ दिन निकल रहा था, जैसे अभी दिन चांदना हो रहा है। तो उसने, संत कबीर ने अपने गुरुजी की बहुत आदर मान किया, उसको अच्छे से बिठाया और आ भगत की, लेकिन साथ में कहा अपनी धर्म पत्नी को कि सुनते हो, आप एक दीपक जगा करके लेके आओ। तो उसकी धर्म पत्नी ने बिना पूछे, कोई संकल्प नहीं चला, दीपक जगा कर ले आए। ठीक है। तो उसने वो देखा, सीन सारा देख रहा था, दिन निकल रहा, लेकिन फिर भी दीपक मंगवा रही। उसने ला करके दे दिया। तो फिर वहाँ से चलता है वो एक और किसी अपने शिष्य के पास। तो वो जो शिष्य था उस गुरुजी का, वो बहुत ऊंची चढ़ाई पर था। तो उसने अपने उस शिष्य को उस पहाड़ी पर जो शिष्य रहता था उसको नीचे बुलाया और कहा अपने शिष्य को कि ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है। तो उसने कहा मेरी उम्र 80 वर्ष है। थोड़ा फिर चढ़े,
फिर पूछा, गुरुजी आपकी उम्र कितनी है? फिर उसने कहा मेरी उम्र 80 वर्ष है। ऊपर चढ़ते चढ़ते 10 बार पूछा, उसने फिर वही बताया। ठीक है, अब जैसे वो वहाँ बैठ गए, बैठने के बाद भी वो यही पूछता है आपकी उम्र कितनी है? फिर उसने क्या कहा, मेरी उम्र 80 वर्ष है। तो वहाँ भी अपने शिष्य से मिल करके वापिस आ जाता है। जैसे अपनी कुटिया में आता है, वो शिष्य तो उसका साथ साथ था। वो कहता है, गुरुजी मैंने आपको एक बात पूछी थी, आपने मैंने जो प्रश्न पूछा उसका कोई उत्तर नहीं दिया। कहा बेटा मैंने तुझे दोनों रास्ते दिखा दिए। कहते वो कौन से? कहा देखो, मैं जो अपने पहले शिष्य के पास गया था, वहाँ देखा आपने कि कबीर ने अपनी धर्मपत्नी को कहा कि आप दीपक जगा के ले आओ। 12 बज रहे थे, चांदना हो रहा था। उसकी धर्मपत्नी को एक बार भी संकल्प नहीं आया कि दीपक का क्या करोगे। तो इसका भाव है कि गृहस्थ हो तो ऐसा हो जो एक दूसरे की मान कर चले। और कोई होता, कोई कहता दीपक जगा के लेके आओ, कहते आंख नहीं है क्या, आंख फूट गई क्या, पता नहीं क्या क्या बोलते। लेकिन दोनों में कितना प्यार था। तो गुरुजी ने कहा बेटा मैंने बता तो दिया कि गृहस्थ में जाना है तो गृहस्थ ऐसा होना चाहिए। दूसरा, अगर संन्यास लेना है तो देखा, जब मैं ऊपर चढ़ रहा था मेरा शिष्य मेरे साथ था, तो उसने मुझे कितनी बार पूछा, 10-15 बार पूछा होगा, गुरुजी आपकी उम्र कितनी है? तो मैंने क्या जवाब दिया, 80 वर्ष है। जितनी बार भी उसने पूछा मैंने क्या कहा, 80 वर्ष है। अगर संन्यास लेना है तो एक पर डट जाओ, है ना। संन्यास लेना है तो एक की याद मन के अंदर हो, एक पर विश्वास हो। जैसे एक ही जुबान रही ना, और आज के जुबान भी बदल देते हैं, है ना। तो जुबान तो नहीं बदली ना। तो मैंने दोनों रास्ते दिखा दिए, या आप गृहस्थ में जाओ या आप सन्यासी बन जाओ। दोनों आपके हाथ में, जैसा जीवन आप जी सकते हैं। तो हमको भी पिता परमात्मा रहते हुए कैसे रहना, संत कबीर के समान ऐसे रहेंगे ना। पति पत्नी का इतना प्यार हो, एक ने कहा दूसरे ने माना, तभी कहते हैं ना, एक ने कहा एक ने दूसरे ने माना, दोनों ज्ञानी। एक ने कहा दूसरे ने ना माना तो दोनों अज्ञानी। इसलिए हमको क्या बनना है, ज्ञानी बनना है। दे रहे हैं। आज हम महाशिवरात्रि मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर सब बाबा का घर कितना सुंदर सजा हुआ है, देख रहे हो ना। तो ये हमारी तारो बहन का कमाल है। उसको बाबा के जन्मदिन की इतनी खुशी है कि कितनी सुंदर रीति से अपना घर, बाबा का घर, ये बाबा की कुटिया कितना सुंदर रीति से इन्होंने सजाया। तो सबने मिलकर के सजाया ना। तो सबके लिए चारों ही देवरानी जेठानी बाबा की बहुत लाडली पक्की सिखलदी बच्ची हैं। चारों के लिए जोरदार ताली बजाना। और आज शुभ दिन की तारो बहन को, तीनों चारों बहनों को, और खास हमारे माता जी को आज के शुभ दिन की, शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे ही हम बाबा का जन्मदिन मनाते रहें, बाबा के दिल में बसे रहें, बाबा को अपने दिल में बसा कर रखें। ऐसे आप भी बाबा के इतने करीब रहें। अभी हम सब बाबा का ध्वज लहराएंगे तो सब अपने अपने स्थान पर ही खड़े होंगे और अनुभव करना कि आज शिव बाबा मेरे ऊपर गुणों की, शक्तियों की वर्षा कर रहे हैं, है ना। ऐसे सब अनुभव करेंगे। मुझे खुशियाँ मिल रही हैं,
शक्तियाँ मिल रही हैं मेरे पिता से। ठीक है ना। ओम शांति। जाने ना हमें और तुम्हें, जैसे मेहंदी में लाली समाई, मेहंदी रचने से लाली निकल आए। बाबा ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमें और तुम्हें, जैसे फूलों में खुशबू समाए, फूल खिलने से खुशबू निकल आई। बाबा ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमें और तुम्हें। बाबा ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमें और तुम्हें।
बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमें और तुम्हें। जैसे बादल में पानी समाया, बादल गरजने से पानी निकल आया। बाबा ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमें और तुम्हें। जैसे सरसों में तेल समाया, सरसों पिड़ने से तेल निकल आया। बाबा ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमें और तुम्हें। बाबा ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमें और तुम्हें। ओम शांति। काले रंग कमोरनी
विष्णु